पुण्य धाम तुमको अर्पित लाखों प्रणाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब में तुम ही हो, तुम में सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन है सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा। विपरीता भावनेयम् ऐकाग्र्यात् सन्निवर्तते। तत्तोपदेशात् प्रागेव भवत्येतदुपासनात्। उपास्तयोत एवात्र ब्रह्मशास्त्रेऽपि चिन्तिताः। प्रागन् अभ्यासिना पश्चात् ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्। तीन प्रकार का दोष बताया साधक के चित्त में। पहला दोष होता है संशय का। संशय के भेद बताए, प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय। दूसरा दोष होता है असंभावना का। असंभावना के बारे में विचार किया गया तो शास्त्र पर, संत पर और अपनी सामर्थ्य पर असंभावना रूपी एक दोष आ जाता है। और तीसरा दोष है विपरीत भावना का। ये तीन साधक के भीतर दोष बताए, संशय, असंभावना और विपरीत भावना। संशय की निवृत्ति होती है श्रवण से, असंभावना की निवृत्ति होती है मनन से और विपरीत भावना की निवृत्ति होती है निधिध्यासन से। इतना तो सुना हुआ है, एक कल तक आप लोगों ने इतना सुना। यह जो निधिध्यासन है वो निधिध्यासन एकाग्रता, जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा तब तक कोई निधिध्यासन में प्रवेश ही नहीं कर सकता। क्योंकि निधिध्यासन के लिए शब्द क्या प्रयोग किया? सजाति वृत्ति प्रवाह। जैसे तेल की धार होती है, एक पात्र से दूसरे पात्र में निकालते हैं तो तेल की एक धारा टूटती नहीं, ऐसे ही हमारे चित्त में आत्म स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का, भगवत स्वरूप का सजाति वृत्ति, सजाति विचार प्रवाहित होने लगे। संभव तब तक नहीं होगा जब तक चित्त एकाग्र ही नहीं होगा। वैसे आप कभी एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल निकाल के देखो, खुद डालो, और अगर आपका ध्यान इधर उधर जरा सा भटकेगा, ये अनुभव करके देखो। एक से निकाल करके दूसरे में डाल रहे हो और सोचो किसी और से, बात किसी और से करो ना, इधर उधर तेल बिखर जाए तो बताना। उस समय बिल्कुल नज़र कहाँ रहती है? उसी धार पे रहेगी, पूरा का पूरा वहीं एकाग्र रहेगा। अगर जरा सा भटकेगा, गाड़ी चलाने में यही है और भी काम करने में, बहुत सारे काम में चित्त की एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है पूरी तरह से।
ऐसे निधिध्यासन में अगर चित्त की एकाग्रता नहीं है तो आप आत्मा का फिर चिंतन मनन नहीं कर पाओगे। तो ये चित्त की एकाग्रता हम बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ावें? अब एक नया हमारे भीतर भाव पैदा हुआ, मैं चित्त की एकाग्रता को बढ़ाना चाहता हूँ, कैसे बढ़ाऊं? तो उसके लिए कहा उपासना ही एकमात्र उपाय है। और उपासना को तत्व के उपदेश से पहले ही कर लेना चाहिए। ये यहाँ पर जो वर्णन आया है, आप उस पंचदशी के उस प्रक्रिया में जाओ। उपासना करके और चित्त की एकाग्रता पूरी तरह से हो जावे, तब आप ब्रह्म का उपदेश, आत्मस्वरूप का उपदेश प्राप्त करो, तत्त्वमसि आदि का। अगर आपके भीतर एकाग्रता नहीं है, उपासना किए ही नहीं हो, तो उपदेश भी दिया जाएगा तो वह उपदेश फिर टिकेगा नहीं। पहले उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। शास्त्र में दो शब्द प्रयोग करते हैं शास्त्री, कृत उपासक और अकृत उपासक। कृत उपासक जिसने उपासना की है पहले से और उपासना करके जिसका मन बिल्कुल एकाग्र हो गया है, उसको तो बस अभी अभी उपदेश दो और अभी उसका काम बन जाएगा, देर लगती नहीं। जो अकृत उपासक है, जिसने कभी उपासना नहीं की इह जन्म या जन्मांतरे, पहले के जन्म में, और अचानक किसी प्रारब्ध वशात ईश्वर की कृपा से वेदांत के सत्संग में प्रवेश कर गया, उपासना किया नहीं है, चित्त की एकाग्रता हुई नहीं है और ब्रह्म विद्या में प्रवेश हो गया, उसका सुनने को मिल गया, तब ब्रह्म विद्या फिर उसके चित्त को एकाग्र करती है। हाँ, तो अब ब्रह्म विद्या को दो काम करना पड़ता है, उसके चित्त को एकाग्र करे, फिर उसको ज्ञान का बोध करावे, उसी में देरी होती है। जो उपासना पहले कर चुके होते हैं उनको ज्ञान में बिल्कुल देरी ही नहीं होती। उपासना कैसे करें? अब देखो ये प्रसंग यहाँ तक हो गया है। अगर 105 नंबर वाला श्लोक देखोगे तो यही है, उपास्तयः अतः एव अत्र, इसीलिए अतः एव, इसीलिए अत्र ब्रह्मशास्त्रे, ब्रह्मशास्त्र में भी, वेदांत दर्शन में भी, ब्रह्म तत्व को बताने वाले शास्त्रों में भी उपास्तयः चिंतिताः, उपासना का चिंतन किया गया है। इसीलिए वेदांत में भी उपासना का प्रतिपादन, चिंतन किया गया है। कई बार वेदांत का सत्संग सुनोगे, बड़े बड़े उपनिषद का, तो वहाँ भी उपासना की बात आवेगी, है ना। ईशावास्य उपनिषद में आया नहीं? हाँ, जो ऐसा अविद्या और विद्या दोनों को समुच्चय करता है, जो संभूति और असंभूति दोनों का समुच्चय करता है, वो जल्दी पहुंच जाता है। जो ऐसी उपासना करता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखः तत्त्वं पोषण अपावरणो, तो उपासक जो है पहुंच जाता है जल्दी। नहीं उपासना किया है, तब उपासना नहीं किया है तो प्रागन अभ्यासिना पश्चात, प्राक अनभ्यसिनः, वहाँ पर संधि विच्छेद करोगे तो प्राक पहले, अनभ्यसिनः जिसने पहले उपासना का अभ्यास नहीं किया है इस जन्म में या पूर्व के जन्म में, तो पश्चात ब्रह्म अभ्यासेन, तो वो ब्रह्म विद्या उसको फिर उपासना करावेगी और ब्रह्म विद्या उपासना करा के तब फिर उसको ब्रह्म विद्या का तत्व का ज्ञान होगा। लेकिन शर्त इतनी जरूरी है कि चित्त एकाग्र हो उपासना से। उपासना मतलब तो समझते हैं ना सब लोग? उपासना नहीं समझते। हमारा जो चिंतन किया जाता है तो हम लोग जो है, जैसे समय का निरूपण करते तो कहते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में जब हमारे वेदों के अनुसार जीवन जिया जाता था परिवार में, समाज में,
तो उस समय जो प्रकृति की शक्तियाँ थी उन्हीं की उपासना हम लोग करते थे, प्राकृतिक शक्तियों की ही उपासना करते थे। सूर्य की उपासना का वर्णन वेदों में है, और भी तमाम तरह की उपासना का वहाँ पर। ये जो सृष्टि का संचालन करने वाली एक शक्ति है इंद्र, वहाँ पर जब हम कहते हैं इंद्रो माया भी पुररूप ईयते, बृहदारण्यकोपनिषद है, तो ये सृष्टि के संचालन की जो शक्ति, इंद्र कोई एक बैठा हुआ देव नहीं बल्कि शक्तियों के संचालन का स्वामी, उसकी हम उपासना करते हैं। अग्नि देवता के जो अधिष्ठात्र देवता हैं उनकी हम उपासना करते हैं जात वेदशा की। वायु देवता के जो अधिष्ठात्र देवता हैं उनकी हम उपासना करते थे। तो वैदिक काल में, वेदों के समय में उपासना हमारे यहाँ पर ज़्यादातर प्राकृतिक शक्तियों के अधिष्ठात्र देवता की थी, जिसको हम कहते हैं पौराणिक काल। ये भगवान वेदव्यास जी के बाद का काल है। भगवान वेदव्यास जी ने ऐसा विचार किया कि ये जीव लोग इतना गहनता से समझ नहीं पाएंगे, इतनी गंभीरता से नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान वेदव्यास जी और उनके बाद में महापुरुषों ने दूसरा जो समय बदला, उसको नाम देते हैं पौराणिक काल। तो वैदिक काल और पौराणिक काल। तो पौराणिक काल में हमने भगवान के अवतार का निरूपण किया, और भगवान के अवतार का निरूपण करके भगवान का भाव रखते हुए उनके अवतार की उपासना, भगवत बुद्धि से भगवान के विग्रह की उपासना, ये हमारा पौराणिक काल हुआ। देखो अब कोशिश करना समझने का। वैदिक काल में दो उपासना बहुत ज़्यादा चलती थी, जिसका नाम था संवर्ग उपासना और संपद उपासना। संवर्ग उपासना और संपद उपासना सुना है कि नहीं किसी ने? ये वैदिक काल में था। पौराणिक काल से हमारे यहाँ पर दो उपासना बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हुई, मूर्ति उपासना और प्रतीकोपासना। ये हमारा पौराणिक काल में मूर्ति उपासना, कोई भगवान के एक विग्रह में, भगवान के विग्रह में भगवान का भाव रखते हुए हम उपासना करते हैं, तो इसका नाम हो गया मूर्ति उपासना। हमको भी पता है कि ये जो हम पत्थर ले आए हैं ये संगमरमर का पत्थर है, इसमें किसी कारीगर ने काट करके गणेश जी की मूर्ति को उकेरा है, लक्ष्मी नारायण भगवान को बनाया है पत्थर। कारीगर ने उसमें एक आकार दिया है, लेकिन जब हम घर पे ले आए, आचार्यों ने मंत्र पढ़ते हुए और मंत्र पढ़ के उनमें प्राण की प्रतिष्ठा किया, तो हमने उनको भगवत भाव रखते हुए, अब ये पत्थर नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान का स्वरूप है, इस भाव से उपासना करते हैं। इनका नाम हुआ मूर्ति उपासना। सबके घर में भगवान की फोटो मूर्ति है कि नहीं? भगवान की मूर्ति पूजा घर में है, फोटो है? किसके घर में नहीं है? अरे भगवान की मूर्ति होगी या भगवान की फोटो होगी, है कि नहीं है? अच्छा, भगवान की मूर्ति है या भगवान है? हाँ, नहीं तो हमने क्या शब्द प्रयोग किया था? भगवान की मूर्ति या भगवान स्वयं है? जिस समय हम खरीद के लाए थे दुकान से, वो भगवान की मूर्ति थी, और जब हम उनमें प्राण प्रतिष्ठा कराया तब तो वो की को हटाओ ना फिर अब वहाँ पे। और अगर आप वहाँ पर का लगा रहे हो कि भगवान का विग्रह है, इसका मतलब अभी आपने भगवान को वहाँ से कहीं अलग समझा ना। तो भगवान की मूर्ति नहीं है,
आप कौन है? साक्षात। अच्छा, जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति है कि स्वयं भगवान है जगन्नाथ स्वामी? मंदिर में जाते हो तो भगवान की मूर्ति का दर्शन करे कि स्वयं? हाँ, नहीं समझ आ रही बात? हाँ, बहुत सरल है, बहुत सरल है, समझना चाहो तो। भगवान की मूर्ति नहीं महाराज, स्वयं भगवान है। उस उपासना में यही देरी होती है, समय इसी में लगता है, क्योंकि हमारे भाव में कहीं ना कहीं कोई एक दोष आ जाता है। वहाँ भगवान की मूर्ति नहीं, हम भगवान का दर्शन करके नहीं आए, स्वयं भगवान का विग्रह है। इसको हम कहते हैं मूर्ति उपासना, ये मूर्ति उपासना। अच्छा, जब स्वयं भगवान मेरे कमरे में विराजमान हैं तो भगवान के गुण, भगवान का प्रभाव, भगवान की महिमा फिर मेरे पास में है ना। भगवान है, ये भगवान है, तो भगवान अपने गुणों के साथ, अपने प्रभाव के साथ, उनकी अपनी महिमा सब वहीं पर है ना। तो भगवान अगर तीन लोक के स्वामी हैं, सारे जगत के नियंता हैं, और मैं भगवान को अपना समझता हूँ, भगवान मुझको अपना समझते हैं, तो मैं चिंता क्यों करूँ? क्यों मैं चिंता करूँ? तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो। हाँ, हाँ। अच्छा, जो जाने वाला होगा चला जाएगा, और जो नहीं जाने वाला होगा मेरे पास से, मेरे प्रारब्ध से, और लाख आप उसको जाके घूरे पे रख आओ तो भी उसको कोई उठाएगा नहीं। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो। फिर चिंता क्यों करते हो? फिर क्यों चिंता? हाँ, जब भगवान मेरे हैं तो हम चिंता क्यों करें? हाँ, देखो एक दृष्टांत बताऊं, बिल्कुल बी प्रैक्टिकल। हाँ, ज़्यादातर तो लोग चले गए, कुछ है लोग बचे हैं जो बाहर से आए थे। हाँ, बाहर से आए थे कुछ एक लोग हैं, बाकी तो ज़्यादातर चले गए। जब कोई भक्त बाहर से चलता है, मान लो गोरखपुर से आया, दिल्ली से आया, मेरठ से, कहीं से भी चला, और उसका स्वामी जी के साथ एक अपनापन है। हाँ, मैं उसके घर जाता हूँ, वो मेरे से फ़ोन पे बात कर लेता है, अपनापन है, तो वहाँ से चलने पर सोचेगा क्या कि हमको कहीं रुकने की मिलेगा कि नहीं मिलेगी जगह? हाँ, कोशिश करना समझने का। और जिसका उतना अपना, जैसे अपनापन है तो कहेगा मैं तो स्वामी जी के पास जा रहा हूँ, वो जाने। और जिसका उतना अपनापन नहीं होगा, वो फ़ोन नंबर ले करके, भैया मैं इस तारीख को पहुँच रहा हूँ, थोड़ा रुकने की व्यवस्था ओंकारानंद करना। क्या हुआ? आप लोग कुछ गड़बड़ के बोल दिया क्या मैंने? हाँ, मैंने कहा ये बिल्कुल व्यवहारिक जगत में जब बहुत अपनापन होगा तो आप फिर काहे के लिए फिर चिंता करोगे? फिर तो वो जाने ना, मन की चिंता मिट जाती है। और अगर आप खुद तैयारी करते हो, इसका मतलब कि अभी उनके साथ उतना अपनापन हो नहीं। अब टटोलो अपने दिल को, क्या हुआ? हाँ, मैंने तो एक बात बताई, गलत भी हो सकता है, मैं स्वीकार गलत, लेकिन एक हृदय की बात, हाँ। अच्छा, आपके साथ मेरा अपनापन है, कोई इसमें ऐसा भक्त है, मान लो कोई ऐसा है जिसके साथ में हमारा अपनापन है, इतना अपनापन है कि ठीक है उनके यहाँ जाके हम भोजन करते हैं, उनके हमारे आश्रम की हमारी सेवा करते, अपनापन है। अपनापन आप समझ लो। तो क्या जब वो न्योता देंगे तभी हम उनके यहाँ जाएंगे? वैसे नहीं जा सकते उनके यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, अब दोनों समझना। हाँ, फिर वैसे अगर अचानक पहुँच जाऊँ तो अगर अपनापन है तो चाहे ताला बंद हो तो दरवाजे से लौट आऊंगा, यही तो है ना।
और अपनापन नहीं होगा तो कोई सालों से न्योता दे रहा होगा, फिर भी उसको शायद टाइम ही नहीं मिलता। सीधी सी बात है, जहाँ अपनापन है तो फिर वहाँ पर चिंता किस बात की। ओ भगवान, ये उपासना का सबसे बड़ा फल है, मन निश्चिंत हो जाता है। भगवान मेरे अपने, मैं चिंता किस बात की। वो 3 लोक के स्वामी हैं। हाँ ठीक है, ये बहुत बड़ा फल होता है। हाँ, दूसरा, अगर भगवान की उपासना हम करते हैं, भगवान के साथ मन जुड़ा हुआ है, तो आज की स्थिति है कि हमारे मन में एक चंचलता रहती है, चलायमान रहता है, उथल पुथल आप भगवान के पास जाके बैठ जाओ 10 मिनट के लिए आंख बंद करके, ठाकुर जी मेरे हैं। तो जिस कारण से विक्षेप था, जिस कारण से मन में बेचैनी चंचलता थी, वो सब कारण किनारे हो जाते हैं, मन की चंचलता शांत हो जाती है। ये उपासना का बहुत बड़ा फल है। आपके घर में, मैं एक बहुत बात लोगों को कह देता हूँ, एक चीज़ तो मैंने कई बार कहा कि कभी लड़ाई हो जाए, कभी मन में विक्षेप हो, कभी मन में तकलीफ हो, आप जहाँ सत्संग हो रहा हो वहाँ जाके बैठ जाओ, समझ में आवे चाहे ना समझ में आवे, सत्संग में बैठ जाओ। देखो आपका मन धीरे धीरे, जो मन परेशान था थोड़ा हल्का हो जाएगा। नहीं सत्संग हो रहा है, आप भगवान की जहाँ पूजा करते उनके सामने जाके बैठ जाओ। रोना है रो लो, कहना है भगवान के सामने निवेदन कर दो, लेकिन आपके मन की चंचलता धीरे धीरे देखना शांत हो जाए। ये अपने अनुभव को करके देखो आप। भगवान की उपासना का फल चंचलता जाती है और एकाग्रता, यही तो पंचदशीकार कह रहे हैं। जितनी जितनी उपासना करोगे तो चंचलता मिटी, चिंता मिटी। तीसरी बात है उपासना का, आज जो जीव का भाव है ना, वो संसार का आश्रय लिए ही रहता है। संसार का आश्रय छोड़ने के लिए तैयार। संसार का आश्रय माने धन का आश्रय, घर का आश्रय, बच्चों का आश्रय। ये बच्चे नहीं होंगे तो हमको पानी कौन पिलाएगा। इसका मतलब अभी भगवान पर भरोसा थोड़ा कम है। किस पर क्यों भरोसा करते हो? संसार का। ये संसार का आश्रय जब तक रहता है तब तक भगवान अपनाते नहीं। ये दर्जनों बार सुना है, गजेंद्र मोक्ष की कथा में सुना होगा कि जब तक उसके और बल हैं तब तक भगवान की कृपा नहीं होती। द्रौपदी के प्रसंग में सुना होगा कि जब तक दृष्टि इनकी तरफ है, पांडव कभी उनकी तरफ, तातश्री पात्र सब दुनिया भर की तरफ, जब तक अपने हाथ से संभालती हैं तब तक भगवान नहीं प्रकट होते। काय के लिए, किस बात की? ये संसार का आश्रय हम सुनते हैं, खूब अच्छी तरह से सुनते हैं, लेकिन इस संसार का आश्रय लिए बगैर मन ही नहीं मानता। किसी दिन एक संत ने कहा, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा, एक संत ने अपने शिष्यों को कहा, अपने शिष्यों को ऐसी बात कही जो हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर एक बार आप भारत वर्ष भ्रमण करके आ जाओ, तुम पक्के साधु ना हो जाओ तो बताना। भारतवर्ष का एक बार भ्रमण करके आ जाओ पैदल, तुम साधु हो जाओगे, तत्वनिष्ठ हो जाओगे, ब्रह्मनिष्ठ हो जाओगे। उन्होंने नहीं कहा कि ये किताब पढ़ लोगे तो ये उपनिषद, उन्होंने कहा बस एक बार भ्रमण करके आ जाओ। बस शर्त दो ही है, शर्त दो ही है। पहली शर्त ये है कि पैसा रखना नहीं अपने पास में, और दूसरी शर्त ये है कि किसी परिचित से ना तो चिट्ठी लिखना, ना परिचित के दरवाजे जाना। अब कल्पना करो आप, ना तो पैसा रखना और ना किसी परिचित से, चाहे कोई भी किसी भी तरीके का अगर परिचय है तो उसके घर पे ना तो जाना, ना उससे कोई संपर्क बनाना। आप भ्रमण करो, ना भगवत कृपा का अनुभव हो जावे तब बताना। साक्षात परमात्मा की कृपा की अनुभूति होगी महाराज। ये सड़क पर जो हर शहर में 10, 15, 50 पागल घूमते हैं सड़क पर,
वो पागल भी मोटे तगड़े हट्टे रहते, कहाँ से खाना मिलता है? कौन खिलाता है? कौन खिलाता है उनको? स्वस्थ तो रहते हैं ना, गाली देते हैं, पत्थर मारते हैं पागल, कोई ना कोई तो खिलाता ही होगा ना उनको। वो तो सड़क पर पड़ा हुआ है। भगवत कृपा का अनुभव करना हो तो ये जो संसार का आश्रय है महाराज, आश्रय बुद्धि मिटे संसार से। ठीक है, समझ में आना चाहिए बात। संसार का आश्रय मिटता है और फिर भगवान पर विश्वास जगता है, तब भगवान की वाणी सार्थक होती है। अगला श्लोक जो आएगा, योग क्षेमम वहाम्यहम्, तो आगे ही है दृढ़ विश्वास। हाँ, एक मुझको बहुत अच्छा लगता है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हाँ? क्या संसार वालों का क्या आश्रय करूं? आश्रय तो केवल भगवान। भगवान की उपासना के 3 फल हो गए, समझ में आना चाहिए। कौन कौन सा? चिंता मन की गई, मन हल्का हो गया। दूसरा फल हुआ मन की चंचलता, विक्षेप मिटा, मन महाराज शांत हुआ। तीसरा भक्ति का, उपासना का फल, संसार का आश्रय कम हो जाता है, बहुत ज्यादा परवाह नहीं होती लोगों की, अपने प्रभु पर भरोसा है। और वो कृपा करेंगे तो किसी न किसी को भेज ही देंगे, जाओ खिला के आओ महात्मा जी को। गोरखपुर की घटना है, गोरखपुर की घटना महाराज श्री के प्रवचन में था। गोरखपुर की घटना है कि दुकान पर बैठे हैं गोयनका जी, और सामने से कोई महात्मा गुजरते हैं। गोयनका जी ने कहा, ए अपने कर्मचारी को बुला ला महात्मा जी को बुला ला, भोजन कराएं। वो गए, महाराज चलिए भोजन कर लीजिए। ओ महात्मा फक्कड़, अब गोरखपुर गीता प्रेस से जो है उधर से, उन्होंने कहा क्यों चले तेरे यहाँ, आज तू खिला देगा, कल कौन खिलाएगा? आज तू खिला देगा, कल कौन खिलाएगा? क्यों चले? वो महाराज कर्मचारी लौट आया, गोयनका जी से बोलता है, अरे महात्मा तो बड़े अक्खड़ हैं, उन्होंने ऐसे बोल दिया कि आज तो तू खिलाएगा, कल कौन खिलाएगा? गोयनका जी ने कहा, अरे नहीं, अब फिर जाओ महात्मा जी के पास, अब जाके कह दो हम कहाँ खिला रहे हैं, जो आज खिला रहा है वही कल खिलाएगा, वही परसों खिलाएगा, अब चलो। और जाके उन संत को कहा, महाराज मैं थोड़े खिला रहा हूँ, जो आज खिला रहा है, जिसने आज हमारे दिल में बात कही कि आप जाओ बुलाओ, तो जो आज भेज रहा है वही कल भेजेगा, वही परसों भेजेगा। महात्मा ने कहा, हाँ ये बात सच्ची, चलता हूँ। कौन है करने वाले? आश्रय किसका? परमात्मा का, भगवत आश्रय। बहुत बड़ी बात है भगवत आश्रय। और एक अनुभव करके देखो, जिसको भगवान का आश्रय प्रबल हो गया महाराज, वो संसार में निर्भय हो जाता है। भय तो यही है ना कि कहीं ये बिछुड़ ना जावे, कहीं ये जो सेवा कर रहा है, महात्माओं को एक भय है कि ये जो सेवा कर रहा है, सेवा कल ना करे तो, ये जो 100 रुपया चढ़ा रहा है कल ना चढ़ावे तो, ये जो पांव दबा रहा है कल ना दबावे तो भय मिट गया, क्योंकि अब आश्रय किसका हो गया? संसार में जितना भी आप अपने मन को देखना, भय है कि नहीं है महाराज? बड़ी बड़ी साधनाओं के बाद भी ये मन का भय मिटता नहीं, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से। फिर क्या होगा? बुढ़ापे में क्या होगा? सेवा हमारा कौन करेगा? भक्ति का, उपासना का एक बहुत बड़ा फल है कि भय मिटा है और अभयत्व की प्राप्ति होती है। नहीं तो नाम रख लेना तो बड़ा आसान है, अभयानंद, है ना? आप भी नाम रख लो, उसमें कौन सा है? हमारे कुछ भगत लोगों ने कहा स्वामी जी अभयानंद नहीं है। स्वामी जी के सिग्नेचर देखो, हमारा सिग्नेचर हमको समझ में नहीं आया, ये क्या लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा स्वामी जी अभयानंद थोड़े हैं। उन्होंने कहा फिर? बोले इसका देखो पहले लिखा है ओम, है ना? ओम को, ओम तो अलग कर दो, तो उसके बाद क्या लिखा है उस गुरु जी ने?
हम ओम और आ को एक कर लेते हैं, तो ऐसे करके और फिर भा या तो उन्होंने कहा ये तो भयानंद हैं, डराते हैं सबको। हमने कहा जय हो, जिसने भी अर्थ निकाला हो, और पक्का हमारे अपने बहुत शिष्यों ने ही निकाला होगा, बाहरी आदमी क्यों निकालेगा, उसको क्या पड़ी है। हमने जब ये सुना तो हमने कहा थैंक्स, धन्यवाद, कम से कम भयंकरानंद तो नहीं कहा। भाई कुछ भी बोल सकते हो, क्या करना, अब इतना डराने वाला हूँ। हाँ सही सही, इतना डराता हूँ मैं। किसको डर लगता है मुझसे, किसको डर लगता है? हाँ बिल्कुल सही बात है, डरना भी चाहिए। हाँ लेकिन जो शेरनी का बच्चा है वो शेरनी से नहीं डरता, सारी दुनिया शेरनी से डरेगी। बाघ है, हाँ हाथी है, जो भी है, सारी दुनिया उससे डरेगी, दूर दूर बचो। लेकिन उसका अपना बच्चा हाँ डरेगा। तो इसीलिए जो डरता है मतलब बाहर का है, और अगर अपना होगा तो डरेगा क्यों। हाँ भयंकर दिखावी पड़े तो भी। अच्छा शेरनी जिस समय शिकार करने जा रही हो दूसरे को, हाँ कुछ भगत लोग वहाँ दरवाजे पर आते तभी पूछ लेते स्वामी जी का आज मूड कैसा है। हाँ तो अगर शेरनी मान लो शिकार करने जा रही, तो उस समय बच्चा, उसका शेरनी का बच्चा खुश होता है कि दुखी, डरता है कि खुश होता है। हाँ उस शेरनी का बच्चा प्रसन्न होता है, क्योंकि वो शिकार करके लावेंगी तो हमको खिलावेंगी, है ना। तो अगर हमारा कोई अपना है तो भयभीत क्यों होता है। मैं भगवान से क्यों भयभीत हूँ, वो मेरे अपने हैं। चाहे आज आंधी बन के आए, चाहे आज तूफान बन के आए, मैं तो उनका हूँ, मैं तो उनका हूँ। इस विषय में एक दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध हुआ संतों के बीच में। पहले अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों के समय में एक अंग्रेज की पोस्टिंग यहाँ पर हुई, ये सत्य घटना है। उसकी पोस्टिंग यहाँ पर हो गई, वहाँ ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सरकार ने भेजा, यहाँ पर वो महात्माओं के संपर्क में आ गया, सत्संग उत्संग करने लगा, और वो सत्संग को पचाने भी लगा, उसका भाव उसी तरीके से जुड़ गया। और यहाँ का कलेक्टर जिसको बोलते थे, इकट्ठा करने वाला, कलेक्टर माने होता है कलेक्ट करने, यही होता है ना। हाँ जिले का हाकिम तो बाद में कहो, उस समय उनका यही था कि रुपया इकट्ठा करके लिया। तो एक जिले का जो मुखिया होता था उसको यही कहा जाता था डीसी। हाँ अभी भी हरियाणा में यही शब्द प्रयोग करते हैं, डीसी, है ना। पंजाब की तरफ, दिल्ली में भी ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अभी भी यही शब्द। आपके यहाँ पर शब्द बदल गया डीएम, वहाँ पर अभी भी डीसी शब्द प्रयोग करते हैं। तो कलेक्टर जैसा रहा, तो उसको इसी तरफ पोस्टिंग मिली थी, वृंदावन और उधर की तरफ में ज़िले में रहा है। उस पोस्ट पर वो लोग ज़्यादातर अपने लोगों को रखते थे, लेकिन उसका भाव भक्ति वाला। फिर उसके छुट्टी मिली तो जा रहा था इंग्लैंड घूमने के लिए, और उस समय ज़्यादातर पानी के जहाज़ से जाते थे। पत्नी साथ में थी, नई नई शादी हुई थी, वो दोनों जहाज़ में बैठे थे, पूरा जहाज़ भरा हुआ, उनका तो वीआईपी सूट था, और वहाँ पर वो डेक पर बैठा है, तूफान आया। ये घटना सत्य मानते हैं उस अंग्रेज के साथ, उस अंग्रेज की घटना है। तूफान आया, जब तूफान आया तो पूरा का पूरा नाव हिलने डुलने लगी। जो कैप्टन था उसने कहा लाइफ बोट में जाओ, वो सुरक्षा का जो एक जैकेट पहनना है वो पहनो। सब पहनने लगते हैं, लाइफ बोट वो गोल गोल सा लिए रहते हैं, उसको लेके कूदो, बचो। पत्नी दौड़ी आई, उसने कहा बचो बचो, वो वैसे का वैसे बैठा रहा। पत्नी ने कहा अरे क्या हो गया, तुमको होश नहीं, ये जहाज डूबा जा रहा है। उस आदमी ने बगल से रिवॉल्वर निकाली, पिस्तौल, उस ज़माने में उन लोगों के पास होती, पिस्तौल निकाली और पत्नी की कनपट्टी पे रखा।
जैसे पत्नी की कनपट्टी पे रखा, पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उसने कहा तुमको डर नहीं लग रहा? उसने कहा पिस्तौल तो तुम्हारे हाथ में है तो डरने की क्या बात है, पिस्तौल तुम्हारे हाथ में है तो डरने की क्या बात है, तुम तो मेरे अपने हो, तुम हमको गोली थोड़े मार सकते हो। उसने पिस्तौल जेब में रखी, बगल में होल्स्टर में। उसने कहा जब तेरा केवल मैं पति हूँ, हस्बैंड हूँ, और तू मुझ पर इतना भरोसा करती है कि मेरे हाथ में पिस्तौल है तो तुझको गोली कैसे मारूंगा, तो मेरे स्वामी तो वो हैं, तो मुझको कैसे डुबावेंगी? क्या बोलते हो आप लोग? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। केवल गाने गाना है कि सच्ची सच्ची बात मत करना, सच्ची हो जाए तो भय खत्म। अब जीत तुम्हारे हाथों में। हाँ, हार जाओ तो 50 गाली भगवान को। हाँ, फिर निर्भयता आ जाती है। लगभग इतने उपासना के ये फल हुए। हाँ, भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना के ये फल मैंने जितना गिनाना था गिना दिया। कितने हो गए? हाँ, चिंता मिटी, निश्चिंतता आई, ठीक है, चंचलता गई, एकाग्रता आ गई, ठीक है, फिर संसार का आश्रय मिटा, भगवान का आश्रय पक्का हुआ, भय गया, निर्भयता आ गई। महाराज जब इतने सारे लक्षण मिल जाएंगे तब आपके भीतर एक आनंद होगा जी। आप जिसको शांति कहो, आनंद कहो भीतर का, जैसे गहरी नींद में आपका मन चंचल नहीं तो सुखी हो गए। अब आपके भीतर ये नहीं होगा कि हाय हाय जीवन बेकार, नष्ट, नीरसता खत्म, सूखापन गया, अभाव गया, भीतर पूर्णता आए। ये सब उपासना के फल हैं। जो करता है भक्ति वो जानेगा। अब जो 9 बजे तक सोएगा उसको थोड़े पता है। करके देखो, भगवान सवेरे उठो, भगवान की पूजा करो, भगवान को जल चढ़ाओ। मूर्ति उपासना, ये पौराणिक काल में मूर्ति को हम मूर्ति नहीं बल्कि, ठीक है, दूसरी उपासना हुई जिसका नाम पड़ा प्रतीक उपासना। 2 उपासना वैदिक काल में, उस पर हम ज़्यादा विस्तार में नहीं गए। संवर्ग उपासना और संपद उपासना, बृहदारण्यक उपनिषद में दोनों का बड़े विस्तार में निरूपण है। और 2 उपासना पौराणिक काल में, मूर्ति उपासना और प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना में हम भगवान का प्रतीक मान करके और उनकी पूजा करते हैं। प्रतीक मानना आप लोग समझते ही हों। दृष्टांत में दिया जाता है, पंडित जी ने कहा चलो गौरी गणेश का पूजन करो। पूछा गौरी नहीं है, गणेश जी की मूर्ति नहीं लाए हैं, मूर्ति नहीं है। बोले कोई बात नहीं भैया, मूर्ति नहीं है तो चलो ये सुपारी रख दो। सुपारी क्या है? ये गणेश जी हो गए। गौरी, गौरी क्या करते हैं? हाँ, मिट्टी का नहीं, हाँ, गाय का गोबर का ऐसे गोल सा बना लिया। हाँ, अब वो गाय का गोबर का बना लिया, ये है गौरी। और सुपारी रख दिया, ये हो गए कौन? नहीं। अब इनकी पूजा करो। यहाँ अब सूंड नहीं दिखाई पड़ रही है, यहाँ गणेश जी के कान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए इसको अब नाम देते हैं हम प्रतीक उपासना। गणेश जी का भाव रख करके वहाँ पर पूरी पूजा किया, उनको पत्र पुष्प चढ़ाया, ये किया, सब किया, आरती उतारी, सब हो गया। और जब वहाँ विसर्जन हो गया, विसर्जन होते ही पंडित जी थोड़ा सुपारी खाने के थे शौकीन। अब उनका पान खाने का बड़ा शौक था। जैसे विसर्जन हुआ, पंडित जी ने सब बटोरा, हाँ, और उसमें सुपारी भी लिया। सरौता उनके हाथ में, सरौता लिया, सुपारी को बीच में रखा, खटाक से काटा। भगत का दिल टूटा, अभी तो मैंने पूजा किया था। क्या कर रहे हो पंडित जी? गणेश जी को? बोले ना समझ, गणेश नहीं, गणेश जी को हमने बुलाया था, आवाहन किया था, गणेश जी का विसर्जन कर दिया। पहले भी सुपारी थी, अब भी सुपारी। प्रतीक उपासना, ये है प्रतीक उपासना। ऐसे बहुत सारी उपासनाओं में
बहुत सारे। हाँ, श्राद्ध में जब आप आचार्य को भोजन कराते हो तो क्या मान के? हाँ देखो, श्राद्ध में, कनागत में, 15 दिन में, जिस दिन आपके पिताजी दादाजी का श्राद्ध वाला दिन है, आपने पंडित जी को बुलाया, उनको बिठाया, पूजन कराया, क्या माना उस दिन उनको? हाँ, है कि नहीं? कौन सा भोजन बनाओगे? जो उनको पसंद है, कि पंडित जी को जो पसंद है। हाँ। अब कोशिश करना, श्राद्ध का दिन है, हमारे दादाजी का श्राद्ध है, हमने पंडित जी को बुलाया, उन पंडित जी को करेला फूटी आँख अच्छा नहीं लगता, और दादाजी करेला बगैर कुछ खाते नहीं थे, क्या बनाओगे फिर? हाँ, अब वहाँ आचार के रूप में हमारा भाव क्या हो रहा है कि इस रूप में हमारे पितर ही ग्रहण करें। ये है प्रतीकोपासना। क्या कहूँ, कितना कुछ बताऊँ। हाँ, अंतिम बात एक कह करके समाप्त करता हूँ इस प्रसंग को। ये सब उपासना, उप माने समीप, आसन माने बैठना, भगवान के पास बैठो, दिल को भगवान के पास बिठाओ, मन को भगवान के पास रखो, दूर मत रखो, भगवान को दूर नहीं, वो मेरे पास हैं, कण कण में है तो मेरे पास भी। अहंग्रह उपासना, उसका नाम है अहंग्रह उपासना। अहंग्रह उपासना, अहम अहम, ये जो अपनापन है, अपनापन, इसी में हमने भगवान का भाव मान लिया और मान करके उपासना करते हैं। ओ अंगन्यास करन्यास करते हैं ना, क्या बोलते हैं, सिर पे, हाँ, मंत्र पढ़ते हो ना, कुछ सिर को हाथ लगाओ, चोटी की जगह पे हाथ लगाओ, और तीनों नेत्र में, हाँ, जिस समय स्वामी जी त्रिपुंड लगाए, क्या क्या मंत्र पढ़ा? त्रयायुषम जम, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ हाँ, जिस समय जो है हम अपने यों किया, उस समय हाँ, मंत्र पढ़ा आपने, अस्त्राय फट, इतने पढ़ा, लेकिन उस समय क्या हुआ कि हमारी अमुक अमुक देवता रक्षा करें, अमुक अमुक देवता हमारे नेत्र की रक्षा करें। तो अपने इसी शरीर में आप भगवत भाव लाते हो, इसी शरीर में। क्या हुआ? ये अहम ग्रह उपासना हुई, अहम ग्रह उपासना। फिर अपना जो सूक्ष्म अहम है, उसमें आप आत्मा का भाव करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। बस अहंग्रह उपासना, ये उपासना होती है, ये उपासना होती है। और इन सारी उपासनाओं का फल चित्त एकाग्र हो जाता है। एकाग्र चित्त से जब श्रवण करते हो तो समझ में आ जाता है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। अब उपासना का स्वरूप मैंने बता दिया, याद करना। उपासना का स्वरूप मैंने 5 नाम लिया। उपासना का तरीका, स्वरूप माने तरीका, 5 नाम लिया। संवर्ग उपासना, संपद उपासना वैदिक काल में, मूर्ति उपासना, प्रतीक उपासना और ग्रह उपासना। अगर कोशिश करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। मंदिर में जाते हो तो मूर्ति उपासना है ना। और जब जंगल में बैठ गए आप, पंडित जी के घर बुलाया, तो उस समय ज़्यादातर प्रतीक उपासना चलती है, उस समय प्रतीक उपासना होती है। और जिस समय आप ध्यान करने बैठे एकांत में, उस समय आप हो गए अंग्रह उपासना में। सब अपने जीवन को छोड़ो, ये उपासना के स्वरूप हैं। उपासना का फल हमने 5 गिना दिया। उपासना का स्वरूप, उपासना का फल, 2 चीज़ बताना रह गया। उपासना किसकी करें और उपासना कौन करे। उपासक और उपास्य, है ना, त्रिपुटी तभी तो बनेगी ना। हाँ, उपासक, उपास्य और उपासना, तभी तो त्रिपुटी बनेगी। तो उपासक कैसे होना चाहिए और उपास्य देव कौन होना चाहिए, ये दोनों आप पर छोड़ता हूँ विचार करने के लिए।
क्योंकि यहाँ पर उसका ज़्यादा वर्णन नहीं है। यहाँ पर इस पंचदशी के प्रसंग में मान के चलते हैं आपने किया है, और नहीं किया है तो आप समझो और करो, लेकिन उपासना करने से एकाग्रता आती है, और जब चित्त एकाग्र होगा तभी ब्रह्म विद्या भीतर विराजमान होती है। कैसी, अब ये जो वेदांत का साधक है कैसी उपासना करता है, इसकी उपासना क्या है, उसकी उपासना देखो, बहुत बढ़िया। हाँ, वेदांत का साधक तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद् एकपरत्वं च ब्रह्म अभ्यासं विदुर्बुधाः तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुनध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विगलापनं हि तत्। देखो, एक संशय ना पैदा हो जाए इसलिए बता रहे हैं। इसमें टीका पढ़ोगे तो इसमें लिखा है उपासना, वेदों में उपासना के सूर्य उपासना, प्रणव उपासना और प्राण उपासना, ये सारे के सारे वर्णन हैं। सूर्य उपासना भी, प्रणव उपासना भी, प्राण, ये सब के सब संवर्ग उपासना के अंतर्भूत हैं। हाँ, बहुत से, तो जैसे मुख्य रूप से दो उपासना, संवर्ग उपासना, एक क्रिया को लेकर के, एक भाव को लेकर के। संपद उपासना में क्रिया को लेकर के, जो शरीर से क्रियाएं हो रही, श्वास निकल रही है, क्रिया को लेके, और एक में भाव को लेकर के, तो संवर्ग और संपद। और उसी के अंदर फिर वैश्वानर उपासना, अश्वमेध उपासना, सूर्य उपासना, प्राण उपासना, सब उसी के। प्राण उपासना ये सब क्रिया को लेके हो जाएगा, सूर्य उपासना भाव को लेके हो जाएगा, कि जो सूर्य में शक्ति है प्रकाश की वही हमारे, सब उसी के अंतर्भूत होते हैं। वो सब विस्तार में विषय है। यहाँ इतना समझो, उपासना करनी, आपको कौन सी उपासना करनी है, तत्चिंतनम। आपको उपासना करनी है ये वाला तत्चिंतनम, उसी परमात्मा का चिंतन करो। तत्कथनम, घर जाओ तो बोलो किसकी बात। हाँ, ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध हुआ है महापुरुषों में। तत्चिंतनम तत्कथन, घर जाओ कोई चर्चा करे तो घूम फिर कर किसी चर्चा में आओ। आज हमें सुन के आए थे, आज हमने ऐसा सत्संग में सुना था, तत्कथनम। अन्यम तत्प्रबोधनम, और सामने जो मिल जाए उसको समझाना शुरू कर दो। ए सुन सुन, भक्ति करनी चाहिए। वो कहे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हाँ? लेकिन सुनाते रहो। तत्प्रबोधनम यही लिखा हुआ है। तत्चिंतनम, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा की ही चर्चा करो। जब सत्संगी मिल जावे तो उनके साथ चर्चा करो परमात्मा की, और जो सत्संगी नहीं हैं उनको जाकर के प्रबोधनम, सत्संग की बात सुनाओ। अपने आप में रहो तो तत्चिंतनम, सत्संगी मिल गए तो तत्कथनम, और जो सत्संगी नहीं है वो मिल जाए तो तत्। यही तो है ना, अपने आप रहो, भगवान के प्रेमी मिल गए तो भगवत चर्चा, और भगवान के प्रेमी अभी हैं नहीं, सत्संग सुने नहीं, मिल गए तो उनको समझाओ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो सब लोग। हाँ, अगर आप जो भगवान का सत्संगी नहीं समझाना शुरू कर दोगे तो दो ही घटना होगी। पहली घटना तो ये होगी, कि कुछ दिन के बाद में आपका नाम बदनाम हो जाएगा। ये आ रहे हैं, जब देखो तभी अब आ रहे हैं सत्संग की बात शुरू करेंगे, ये आ रहे हैं भक्ति की बात शुरू करेंगे, बचो 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 बचो। हाँ, जैसे भागवत में आया है, देवर्ष नारद को देख करके महात्मा लोग कुटिया छोड़ के भागना शुरू कर दिए थे। ये आएंगे भी सत्कर्म की बात पूछेंगे और हम बता नहीं पाएंगे। तो ऐसे आपको देख करके आदमी कहेगा इनसे बचो बचो।
एक तो ये घटना होगी, या तो कोई आपकी बात मान लेगा, या तो बात मान लेगा, बात मान लिया तो उसका भी भला, तुमको भी पुण्य मिला। और बात नहीं मानने वाला, इनका दिमाग खराब है और आके हमको सुनाना शुरू किए, तो आदमी कहेगा इनसे बचो। तो संसारी लोगों से आप बच जाओ, इसमें भगवान का तो इतनी बड़ी कृपा है महाराज। दुनिया के लोग आपको कर दे में दूर 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 दूर, तो जो सबसे तिरस्कृत होता है भगवान उसको अपना लेते हैं। जिसको सारी दुनिया छोड़ दे हुए भगवान उसको अपना बनाते हैं। रामायण में एक चौपाई है, भगवान राम के लिए ऐसा लिखा है, भगवान राम को कौन सबसे ज़्यादा प्रिय लगते हैं? हाँ, क्या चौपाई कोई बताएगा? हाँ, हर इच्छा। मेरा कहना इतना है कि जो भगवान का भक्त नहीं उससे पीछा छूट जाए, बहुत बढ़िया। भागवत में तो प्रार्थना किया है, प्रार्थना किया है वहाँ पर, हे नारायण, हम चाहे जिस जोन में जन्में, चाहे जिस जगह पर जाएं अपने कर्मों से, प्रार्थना मेरी बस ये है कि जो संसार में आसक्त हैं, देह गेह में रचे पचे हैं, ऐसे लोगों का सानिध्य हमको ना मिले, ना नाथ भूयात, संसारियों के बीच में हमको ना रहना पड़े, हमको साथ मिले तो भगवान के भक्तों का तत्कथनम तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। वही चिंतन करो, वही कथन करो, बस। एतद एक परत्वम, तब जब आप इस तरीके से उस एक तत्व का चिंतन करने लगो, चिंतन करने लगोगे, बातें वही करोगे, यही आपकी उपासना हो गई। ब्रह्म अभ्यासम, इसी का नाम है ब्रह्माभ्यास, इसी का नाम है ब्रह्माकार वृत्ति, इसी का नाम है आपका निधिध्यासन, इसी का नाम है उपासना। ये असली उपासना है। तमेव, इस उपासना का परिणाम होगा कि धीरा तमेव विज्ञाय, यह जो धीर पुरुष है, साधक है, उस परमात्मा को जान करके और उस परमात्मा को अपनी प्रज्ञा में, बुद्धि में धारण कर ले। भगवान को बुद्धि में बिठाओ और दुनिया भर की बातों से पीछा छुड़ाओ। वाचो विगलापनम हित बहुशब्दान, अरे संसार की चर्चा क्या करनी, एक लाइन में खत्म करो ना संसार की कहानी। आप लोग कई बार जो है ना अपना स्पष्टीकरण देने लगते हो, जस्टिफाई करते हो, उसमें बात बढ़ जाती है। किसी ने कहा, स्वामी जी आपकी ये बात ठीक नहीं। अब इसका दो ही बात है, या तो हम स्वीकार कर लें और या तो हम उसको जो है स्पष्टीकरण दें। नहीं नहीं, ये हमने इसको कहा इस कारण से कि उसने ये बोला, उसने ये बोला था तो मैंने ऐसा किया, तो पूरा का पूरा इतिहास सुनाओ, तो उसमें वो क्रॉस क्वेश्चन करता रहेगा। तो सीधे सीधे हाँ हम ठीक नहीं हैं, अब बताओ क्या चाहते हो। किसी ने कहा स्वामी जी आप अच्छे नहीं हो, हमने कहा हम अच्छे नहीं, अब बताओ क्या चाहते हो। अच्छे नहीं, हाँ, हमको तुम्हारी सलाह की ज़रूरत है नहीं, तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं और हम अच्छे नहीं, जाओ अपने घर जाओ, पीछा छोड़ो। कितनी बढ़िया बात है। हम कौन सा प्रमाण पत्र लेना चाह रहे हैं तुमसे कि तुम प्रमाण पत्र दो कौड़ी के आदमी की स्वामी जी बहुत बढ़िया, तो तुम्हारे प्रमाण पत्र की ज़रूरत किसको है? हमको चाहिए नहीं, हम बहुत बुरे हैं। अब बताओ क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो, रहना चाहते हो या भागना? क्या वो नहीं समझ रहे हो आप लोग? हाँ, आपको कोई बुरा कहे आप मान लो, मैं कहता हूँ आपको कोई बुरा कहता है तुम ठीक नहीं हो, हाँ हम ठीक नहीं, ऐसे रहेंगे। अब बताओ तुम क्या करोगे, या तो छोड़ दो हमको, या तो छोड़ दो, या तो हमको जैसे हैं वैसे तुम एक्सेप्ट करो। महाराज ज़्यादातर लोग कहते हैं हमारे हिसाब से अपने में परिवर्तन करो।
ये सारी गृहस्थी का यही कहानी है। बच्चा कहता है मम्मी हमारे हिसाब से तुम करो, पति कहता है मेरे हिसाब से करो, पत्नी कहती है पतिदेव ऐसे ऐसे करना चाहिए तुमको, माँ कहती है मेरे हिसाब से करो। आप सबके हिसाब से करते करते चकर घिन्नी बने हुए हो। हाँ, कहीं सुख नहीं है, क्योंकि सबके हिसाब से करते करते महाराज हे राम, और कोई ना कोई तो ऐंठा ही रहता है घर में। हाँ, तो बहु शब्दान विगलापनम हितत, किसको किसको समझावें, छोड़ो कहानी, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं। बहु शब्दान, ज़्यादा बोलो ही मत, काहे के लिए बोलना, ना किसी की सुनना है ना अपना कहना। उसने कहा बुरे हो, हाँ बुरे हैं, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। हाँ, नहीं तो वो भी 4 शब्द और बोलेगा, हमको भी 4 शब्द उसका उत्तर देना पड़ेगा। ज़्यादातर आप लोग इसी में करते हो, हम ऐसे थोड़े हैं। किसी ने कहा तुम गधे हो, अब तुम समझाते रहो कि मैं गधा थोड़े हूँ। देखो देखो मेरे 2 हाथ हैं, मेरी 2 आँख हैं, मेरे 2 कान हैं, मैं गधा कैसे हूँ, कैसे बोला गधा, तेरी नाक तोड़ दूंगा। लगे रहो आप, है ना। उसने कहा तुम गधे हो, हमने कहा तुमने कम समझा, मैं तो सुअर हूँ, अब बताओ क्या करो। हम गधा भी है सुअर भी है, अब बताओ क्या करोगे, सुअर के साथ रहना है कि भागना है। हमको बोलने नहीं जाता। बहु विकलापनम हितत, बहुन शब्दान, ज़्यादा ज़्यादा अपने आप को दुनिया वालों के सामने जस्टिफाई मत करो। अगर हमको अपने आप को जस्टिफाई करना होगा तो भगवान के सामने, गुरुदेव के सामने। बस केवल 2 हमारे आधार हैं, मेरे केवल 2 आधार हैं, मैं केवल 2 के प्रति जवाबदेह होता हूँ, एक प्रभु और एक अपने गुरुदेव, और किसी के प्रति नहीं। इसलिए समस्या खत्म, इसलिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ? श्रुति ने क्या कहा, अन्यावाचा विमुंचत, अन्यावाचा विमुंचत हो, उसी बात का यहाँ पर अनुवाद किया है। बहुन शब्दान वाचो विगलापनम ही, तब छोड़ दो, खत्म कहानी। तो करो क्या, ताता चितंतनम, यही है ना। अगर आप, इसका कहने का मतलब है कि अगर आप भगवान की चर्चा करना शुरू कर दोगे, घर जाओ भगवान की चर्चा, कोई मिल जाए भगवान की चर्चा, तो लोग कहेंगे दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, इसको लगता है स्वामी जी ने कुछ खिला पिला दिया। हाँ, ये सब होता है, बिल्कुल। अभी हरिद्वार में घटना घटी, तो एक भगत को मैंने हरिद्वार में ऐसे हाथ से प्रसाद दिया, प्रसाद नहीं लिया। हाँ, उसने कहा हमारा एक बच्चा प्रसाद खा के बिगड़ गया है। हम भी बिगड़ना थोड़े चाहते हैं, हम नहीं बिगड़ना चाहते। हाँ, नहीं खाया, हमने कहा बढ़िया बात है। तो उसको लगता है कि स्वामी जी ने प्रसाद खिला के उसी में कुछ जंतर मंतर कर दिया। हाँ, क्या करूं, आप लोगों को प्रसाद खिला खिला के थक गए, लेकिन जंतर मंतर चलता ही नहीं आप लोगों पर। चल जाओ तो कितनी बढ़िया बात है। तत् चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम तत् प्रबोधनम। हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। तत् चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम, बस यही है। जिसको नहीं पसंद होगा छोड़ के भाग जाएगा, किनारे कर देगा आपको, और जिसको पसंद होगा भगवान की भक्ति वो भी करने लगे, उसका भी बेड़ा पार, और ना पसंद हो तो जाओ। कितनी बढ़िया बात है। हाँ, हाय स्वामी जी आप क्या करते हो, दुनिया वालों को ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अरे वो बेटा है, बहू है, पत्नी है, पति है, भाई है, बंधु है, ये इनको पसंद नहीं है, और वहाँ जाके हम ऐसे बात करें और हमको छोड़ देंगे तो हमको पानी कौन पिलाएगा बुढ़ापे में, बीमार हो जाएंगे तो दवाई कौन करावेगा, हमको कौन उठावेगा, मेरी सेवा कौन करेगा। बोले बस अभी तुम संसार के आश्रय वाले हो, अभी तुमने पूरी तरह से भगवान का आश्रय, अभी तुमने संसार के आश्रय को पकड़ रखा है। तुमको लगता है कि ये मेरी सेवा कर लेंगे, अगला श्लोक तुमको ध्यान नहीं है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियोक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोक तो आप लोगों को याद होगा बहुतों को कि नहीं? गीता जी के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। यहाँ पर देखो क्रम, देखो कौन सा श्लोक रखा, 108 नंबर। तृप्त दीप प्रकरण में श्लोक नंबर 108, जानते हो? हाँ। अरे ना समझ, संसार का भरोसा करते हो, अनन्याश्चिंत। अब देखो ये भगवत आश्रय आ गया ना पक्का, संसार आश्रय मिटे और भगवत आश्रय पक्का। चिंता क्यों करते हो? जो मेरा चिंतन करता है बस तुम मेरा चिंतन करो, अनन्य रूप से मेरा चिंतन करो, मेरी उपासना करो। ऐसे भक्त की योग और क्षेम का वहन मैं करता हूँ। ये भगवान का विश्वास दिया हुआ है, या भगवान का कह दो कि प्रतिज्ञा, क्या कहते हो, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में विश्वास होगा कि नहीं? वहाम्य हम, ऐसे भक्तों का तो क्यों चिंता करते हो? क्या जहाज के भीतर भगवान नहीं रहेंगे? अगर जहाज के भीतर भगवान नहीं है तो सर्वव्यापकता कट गई ना, फिर उनकी देश परछिन्न हो गए ना। क्यों चिंता करते हो? ये राम, हाँ? तो क्या वहां नहीं है? जो बगल वाला बैठा होगा उसमें भगवान नहीं है, जो एयर होस्टेस होगी उसमें भगवान नहीं है, जो कैप्टन है उसमें भगवान नहीं है। राम राम। ये संसार अभी पूरी तरह से भरोसा नहीं है। अगर डर लगता है कि कैसे बैठ के जाऊंगा जहाज में, इसका मतलब अभी पूरी तरह से है कि नहीं? है कि नहीं? आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। विश्वास है कि नहीं? तो फिर क्या डर भगवान पर? अच्छा, भगवान लंबे नहीं है वो दूर से दूर हैं, पास से पास हैं। क्या है, जहाँ जहाँ मन जाता है भगवान वहाँ पहले ही। तद्धावतो अन्यान, तद्धावतो अन्यान अत्येत तिष्ठत। यही है ना, जितना मन जाता है वहाँ पहले भगवान पहुँचे हुए हैं। दूर है, कौन सा दूर है? भगवत आश्रय। ये उपासना की कमी है। घटपट ज़्यादा चिंतन करने लगते हैं, रस्सी सांप चिंतन करने लगते हैं, उपासना करते नहीं, तो उसी का परिणाम है ये भय, संसार का आश्रय। ये भगवान योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसके योग क्षेम का वहन करता हूँ। हम जब जहाज में गए ना, तो हम खाना खाते नहीं थे, जहाज में बैठे, महाराज क्या कहना, ईश्वर की क्या करूँगा। हमारे साथ में जो स्वामी जी थे, चेतन गिरी जी और सनातन चेतन जी, लो अब हम बेचारे क्या, पानी मांगना पड़ता है, पानी मांगो तो इतना सा मिलता है क्या। वो महाराज चेतन गिरी जी पता नहीं कैसे बात किए जाके, वो अच्छा यू आर अ प्रीचर, हाँ जो भी बात किया हो। और उसके बाद फिर जो है वो पूरा का पूरा जो फ्रिज था वही खोल दिया, आपको जो पसंद हो सो ले लीजिए। और वो इतनी बड़ी बड़ी 2-3 जूस की बोतल, मैंगो जूस की और पानी की सब लेकर के चले आए। एक बोतल हमको भी इतनी बड़ी पकड़ाई, हमने कहा धन्य हो प्रभु वहाँ पानी की बोतल मिल जाती थी तो हम खुश होते थे। और जब जो ट्रैवल एजेंसी वाले थे 2 बोतल रोज़ देते थे, 2 बोतल, वो बोतल 1 लीटर वाला नहीं, आधा लीटर वाला, 2 बोतल इतने पानी पियो। हाँ, क्योंकि एक पानी की बोतल यहाँ के रुपए से 300 रुपया, हाँ 60 रैंड, 300 रुपये में एक पानी की बोतल 1 लीटर की। तो अब हम ये विचार कर रहे थे कि मैं उससे नहीं मांग सकता था, वो मांगता तो पानी इतना देती। हाँ, मैंगो शेक या जूस नहीं मेरा नहीं। अब हमको कौन से, हमारा ध्यान कौन किया, हमने कहा ये जो हमारे गुरु भाई हैं भगवान इसी रूप में हमारा सेवा करने के लिए भेज दिया। तो कोई ना कोई तो आपका होगा ही। क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? चिंता नास्ति किला, उपासक का मन निश्चिंत होता है, बिल्कुल अपनी महिमा में होता है। किस बात की चिंता?
अगर भक्ति है तो चिंता नहीं, और चिंता है तो अभी भक्ति में थोड़ी। योगक्षेम का वहन कौन करेंगे? हाँ नहीं, खुद को करना होगा ना। यही तो वो करेंगे। और आप अनुभव करके देखो, 40 साल का 50 साल का जीवन, जब ज़रूरत पड़ी होगी तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो गई होगी। दवाई की ज़रूरत पड़ी होगी, शादी विवाह में धन की व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ी होगी, भले ना रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ने कोई ना कोई इस माध्यम से आपकी व्यवस्था भगवान करा देते। करने वाला तो कोई और है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये लाइन पढ़ी, एक दृष्टांत सुना। वो दृष्टांत ऐसा है कि एक पंडित जी रोज़ हनुमान जी के मंदिर में जाते, और हनुमान जी के मंदिर में जा कर के और एक किनारे बैठ कर के रामायण पढ़ते, हनुमान जी को सुनाते। बस हनुमान जी, उनकी महिमा है, कोई सुनने वाला होवे चाहे ना होवे। हाँ, शास्त्र की यही महिमा है। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो राम की कथा सुनाओ, और राम जी को प्रसन्न करना हो तो हनुमान जी की कथा सुनाओ। यही आप जब भगवान की रामायण की कथा सुनाते हैं, धीरे धीरे, थोड़ा गरीब भी है। एक दिन की बात है, भगवान ने हनुमान जी को आकाशवाणी किया। हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी विराजमान है। भगवान ने आकाशवाणी किया, हनुमान हनुमान। हनुमान ने कहा, प्रभु आज्ञा। बोले, ये पंडित रोज कथा सुनाता है, आप इसको कुछ देते नहीं हो, आज शाम तक इसको 5000 रुपया चाहिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो आज्ञा। शाम तक 5000 चाहिए, प्रभु जो आज्ञा। ये आकाशवाणी वहीं एक भगत परिक्रमा कर रहे थे, सेठ जी मंदिर में आए, लड्डू चढ़ाए थे, परिक्रमा कर रहे थे, वो सुन गए, वो सुन लिए। आज शाम तक 5000 रुपया पंडित जी को मिलेगा। देखो, आकाशवाणी सुन गए। वो जल्दी से आए पंडित जी के पास, पोथी पत्रा जहाँ वो बैठे पढ़ रहे थे। पंडित जी पंडित जी कहा, क्या बात है? बोले, आज शाम तक जो आपको चढ़ावा चढ़े वो सब हमको दे दो, आपको 500 रुपया देंगे, मोल भाव। हाँ, 500 रुपया आप ले लेना, मैं आप शाम तक जो चढ़े सब मेरा। पंडित जी ने कहा, ये बताओ भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। हाँ, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। रोज 10 रुपया भी नहीं चढ़ाता, ये ना समझ आ रहा है, कह रहा 500 रुपया। हाँ, फिर मन में आया कुछ और, कुछ कम तो नहीं? नहीं, अच्छा चलो 1000 ले लेना। 1000 रुपया दे दिया। पंडित जी ने 1000 रुपया लिया, बैठे हैं, अपना पोथी पत्रा खोले, और वो सेठ भी वहीं घूम रहा है। आज शाम तक 1000 क्या किया? इन्वेस्ट किया है ना। 1000 इन्वेस्ट किया है तो शाम तक मिलेगा कितना? 5000। 4 गुना बढ़ जाए। दोपहर हो गई, 4 बज गए, कोई आया नहीं। उनको लग रहा था कोई भगत आएगा, पंडित जी के पास चढ़ाएगा, कोई आया ही नहीं। संयोग की बात है, सूर्यास्त होने लगा। जब सूर्यास्त हो गया तब सेठ जी का दिल धक धक किया, शाम हो गई, मेरा लगता है 1000 रुपया भी गया। वो महाराज अंदर गया हनुमान जी के मंदिर में, गुस्से में जा कर के, बताओ, हाँ, हमने ये सुना था आकाशवाणी में कि 5000 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया दिया और हमको वो कुछ मिला नहीं। 1 लात मारा। और हनुमान जी सिंदूर उंदूर वाले तो थे ही, वो जैसे लात लगाया, हनुमान जी ने उसका पांव बिल्कुल चिपक गया। अब बार बार छोड़ते हैं, खींचो, अब निकलता ही नहीं, निकलता ही नहीं। कुछ देर के बाद में फिर आकाशवाणी हुई, हनुमान जो आज्ञा प्रभु, हुक्म। वो पंडित जी को दिया कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु 1000 रुपया दे दिया है और 4000 के बगले टांग गिरवी रखी। 4000 के लिए टांग गिरवी रखी है, जब देवेगा तो छूटे। ओ महाराज, सेठ चिल्लाया, अपने बच्चे को बुलाया, ये 4000 रुपया दे तब टांग छूटे। तो भगवान कराते।
उन्हीं तो सुनाई भी पड़ गए। योग क्षेमम भाव सब भगवान करते हैं, फिर चिंता किस बात की, वो मेरे रक्षक हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। कभी नहीं आपने सुनाया था, बिल्कुल नहीं है।